पढ़ रहे हैं ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया क्या है? हमारी ट्रैकिया, इसको हम एयर पाइप भी कहते हैं, जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब बोन नहीं होती। जैसे हमारा नोज जो है, ये नोज की जो टिप है, ये किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की। ये जो हमारा ईयर है, ये भी किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। यानी ये काफी स्मूथ होता है। बोन्स हार्ड होते हैं, ये स्मूथ होता है। तो ये भी क्या है? कंठ भी हमारा स्मूथ है कंपेयर टू द बोन्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कार्टिलेज कहलाता है। कार्टिलेज की बनी होती है और इनकी जो लंबाई लेंथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब आप देखें कि ये थोड़ा थ्रो रन किया है और रन करने के बाद में ये बाइफरकेट हो गया। बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बट जाना। क्या स्टूडेंट्स? दो भागों में बट जाना। तो यहाँ देखिए ये दो पार्ट्स में बट चुका है, एक राइट हैंड साइड को गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड को गया है। तो जब दो भागों में बंटता है तब स्टूडेंट्स इसको आप ट्रैकिया नहीं कहते, इसका नाम चेंज हो जाता है और उसको क्या कहते हैं हम? इसको प्लूरल ब्रोंकाई, और जबकि सिंगुलर वर्ड होता है ब्रोंकस। तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर ये होगा ब्रोंकस, जबकि दोनों को कॉमनली क्या बोलेंगे हम? ब्रोंकाई बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखिए ये जो ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड है, आगे जाके और ज्यादा ब्रांच हो चुका है। और जब ब्रांच हो चुका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांचेज इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स भी फर्दर डिवाइड है। ब्रोंकियल्स फर्दर डिवाइड होके आप डोम लाइक स्ट्रक्चर इस पे लगे हुए देख रहे होंगे। ये आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, गुंबदनुमा। और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वियोली सैक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एल्वियोली सैक कहते हैं। इन एल्वियोली सैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन में, क्योंकि एल्वियोली सैक के अंदर एल्वियोली पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? एल्वियोली पाई जाती है। एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली बेटा रेस्पिरेशन की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्या होती है बेटा? रेस्पिरेशन की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एल्वियोली। क्या होता है बेटा? एल्वियोली। किसमें पाया जाता है? एल्वियोलर सैक में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे इसको कि जो फंक्शनल यूनिट है हमारी रेस्पिरेशन की, यानी कि लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? वो एल्वियोली होती है। एल्वियोली क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने का कार्य करती है। यानी गैसियस एक्सचेंज होते समय हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। इसी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का कार्य क्या करता है? हमारा एल्वियोली करता है। और ये लगभग 80 स्क्वायर मीटर कर देती है। कितना कर देती है बेटा? 80 स्क्वायर मीटर। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अतिरिक्त आप ये इसमें एल्वियोलर सैक में जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लड वेसल बनाई है। क्या बनाई है बेटा? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या करती हैं कि जैसे हमने इनहेल की ऑक्सीजन, यहाँ से होती हुई ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यहाँ ट्रैकिया के थ्रू ब्रंकियस, ब्रंकस से ब्रंकियल और ब्रंकियल से एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक से एल्वियोलाई तक पहुंच गई। क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो प्रत्येक सेल में पहुंचनी है। कहाँ पहुंचनी है बेटा? सेल के अंदर पहुंचनी है, यानी कोशिका के अंदर पहुंचनी है। तो हमें क्या करना होगा? यानी होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन, मान लो कि यहाँ ऑक्सीजन आ चुकी है, अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जानी है, तो वो किसके थ्रू जाएगी? जब तक ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तब तक सेल के थ्रू नहीं, सेल तक नहीं पहुंचेगी। तो ये जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड भरा होता है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो ऑक्सीजन किसमें चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। यानी कि ब्लड क्या कर लेता है? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो हमने ऑक्सीजन यहाँ से इनहेल की थी वो इन सभी पार्ट से होती हुई एटलीस्ट एल्वियोलाई में पहुंची, और एल्वियोलाई के अंदर क्या थे? हमारे ब्लड वेसल थे, और ब्लड वेसल से अब वो किस में जा चुका है? ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है। क्या जा चुका है बेटा? ऑक्सीजन जा चुका है। जब ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाता है, यानी कि ब्लड में घुल जाता है, तब इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी मैकेनिज्म ऐसी ही नहीं है बेटा, यहाँ प्रेशर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एल्वियोलाई केवल ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती,
हमारे जो आपने देखा है, पढ़ा है, जैसे रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ब्रेक डाउन होता है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6O2, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा 6CO2 एंड 6H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी होती है 38 ATP। कितनी होती है बेटा, 38 ATP। तो आप देखिए ये हमारा ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि देखिए कि जो एल्वेली है ये केवल ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज नहीं करा रही, हमारे सेल के अंदर जब ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज का तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहाँ तक पहुँचाने का, लंग्स तक पहुँचाने का, यानी यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये एक्सहेल कर दी जाती है। क्या एक्सहेल कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है बेटा, एक्सहेल कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक्सचेंज में हेल्प करता है क्या, एल्वेली, यानी कि दोनों ही गैसेस के एक्सचेंज में हमारा कौन हेल्प करता है, एल्वेली हेल्प करता है। इसलिए ये फंक्शनल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। तो ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखें बेटा। ओके, दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो जब हम कंप्लीटली ब्रीथ आउट कर देते हैं यानी कि एक्सहेल कर देते हैं एयर को, तो जो कुछ लंग्स में एयर शेष रह जाती है या ऑक्सीजन शेष रह जाती है उसी वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम या बचा हुआ वॉल्यूम या आयतन कहते हैं।